हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का फिर आपका स्वागत है 8 बजे के प्लेटफॉर्म पर। और हम बायोलॉजी पढ़ने वाले भैया, कि हमारे लिए हर दिन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का। तो उसी मकसद से आया हूँ भैया। और शायद इनसे क्लास को लेट किया है या नहीं किया है वो टीम जानती है, हम नहीं जानते इस बारे में कुछ भी। जो टीम बोलेगी हम वो करने को तैयार है, और हम तो आपके लिए वही चीज पढ़ा रहे हैं जो चीजें आपके पेपर में आती है। ठीक है भैया? तो कल का बायोगैस वाला सबको समझ में आया होगा। कल बायोगैस वाला सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो रहा है? बायोगैस सबको समझ में आया होगा, इसमें कोई शक आपको मुझे इतना सा भी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं सर जैव नियंत्रण। क्या पढ़ते हैं सर? जैव नियंत्रण। और जैव नियंत्रण कहीं ना कहीं आया हुआ टॉपिक है पेपर में, और उसी भावना से पढ़ाना है दोस्त, जिस भावना से आपको पेपर में पूछता है। अब शिवलाल से पढ़ो या नवबोध से पढ़ो, पर अभी यहाँ एनसीईआरटी से पढ़ लो। शिवलाल से पढ़ो या नवबोध से पढ़ो, पर एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं आता है, और उसी मकसद से मैं पढ़ाता हूँ। तू फिर आ गया, ऐसे रहा नहीं गया मेरे बिना है। जैव नियंत्रण क्या भैया? जैव नियंत्रण। डाल दी हेडिंग जैव नियंत्रण, मैंने डाल दी हेडिंग। तो पादप रोगों, सभी आ गए होंगे वो तो। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए, पीड़क मतलब कीट, नियंत्रण के लिए, पादप रोगों या पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। जैव वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। और फुल स्क्रीन में देखिएगा। अभी हमने आपसे कमेंट करने का ना बोला ऐसा, तो फुल स्क्रीन देखिएगा पहले तो। और कमेंट बॉक्स बंद कर दीजिएगा अपने पास का। इसे जैव नियंत्रण कहते हैं। और आप कभी दवा डालने गए होंगे, तो भाई दवा को डालिए आपने, क्योंकि आपको इसमें इल्ली पड़ गई थी, पत्ते खा गई थी इल्ली, इसलिए आपने क्या करा? दवा डाली। तो वो दवा किसने बनाई? वैज्ञानिकों ने बनाई। तो पादप में रोग लग गया, कीट लग गया, उसके नियंत्रण के लिए अगर अपन ने जैव वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया, क्या किया भैया? जैव वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया। इसमें हम कीटनाशकों, इसमें हम कीटनाशकों, पीड़कनाशी, कीटनाशक मतलब कीटनाशक समझते हैं ना सब आप? कीटनाशक लाया, वो एविल की जो भी कुछ का आता है, जो भी सब, मुझे नहीं पता कुछ भी। रसायनों द्वारा, रसायनों द्वारा, रसायनों द्वारा जैव नियंत्रण करते हैं। एग्जैक्टली हमने ये तो छीटे, हम दवा छीटी हमने, तो हमने जैव नियंत्रण किया भैया, करते हैं। बताते भैया जैव नियंत्रण करते हैं। ये मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते। एग्जैक्टली हम बोलते हैं कि दवा पी ली तो मर जाएगा, तो ये मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं सर? जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं, और पर्यावरण को प्रदूषित भी करते हैं। एग्जैक्टली बात है, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। बस जैव नियंत्रण है भैया ये। क्या भैया? जैव नियंत्रण है।
ठीक है। अब जैव नियंत्रण के रूप में सूक्ष्म जीव का पूछा था, तो हम लिखेंगे भैया बीटी। और बीटी का फुल फॉर्म है सर बेसिलस थुरेंजिस। थुरेंजिस, बेसिलस थुरेंजिस क्या भैया बीटी है। बीटी कपास सुनेंगे आप, इसका एग्जाम्पल आएगा आपके सामने। तो भैया बीटी कपास का उपयोग कैसे करते हैं? इसका प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर। अब बटरफ्लाई कैटरपिलर क्या होता है? आपको पता है इस बात को कि हेलीकॉप्टर देखे हैं सोयाबीन के टाइम में। सोयाबीन टाइम में होता है क्या, मुझे नहीं पता कब होता है। बटरफ्लाई कैटरपिलर के नियंत्रण में करते हैं। कौन कौन ने देखे हेलीकॉप्टर? कमेंट करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। कौन कौन ने देखे हेलीकॉप्टर सोयाबीन के? लगभग सभी जाते होंगे ना कोई पर, कि नहीं जाते हो? बटरफ्लाई कैटरपिलर के रूप में करते हैं। इसमें क्या होता है सर? शुष्क बीजाणु, शुष्क बीजाणु सुगंधी, सुगंधी थैली में जिसमें सुगंध आए। तो अगर हमने भैया उसको शुष्क बीजाणु रख दिए किसमें? सुगंधी थैली में, थैली के रूप में पानी में मिला देते हैं। एग्जैक्टली पानी में मिला दिया, मिला देते हैं, जिससे क्या होता है भैया टॉक्सिन बन जाता है। इससे क्या होता है सर? इससे क्या होता है सर? जिसे पानी मिला देते हैं। अब इस पानी को, इस पानी को किसका है? शुष्क बीजाणु का मिश्रण और किसका? आपका पानी का मिश्रण। तो इस मिश्रण को सरसों, इस मिश्रण को सरसों या दोषपूर्ण, एक काम करो, इस सरसों को दोषपूर्ण, जो मतलब जो पीड़ित है, जिस जिस खेत में रोग लग गया है, दोषपूर्ण फसलों पर छिड़क देते हैं। क्या कर देते हैं सर? इसको, इस मिश्रण को दोषपूर्ण फसलों पर क्या कर देते हैं? छिड़क देते हैं। छिड़कने से क्या हुआ? छिड़कने से क्या हुआ सर? अब लार्वा बन गया। क्या बन गया सर? लार्वा, जिससे लार्वा बन जाता है। अब इस लार्वा को कीट खा लेता है। जो उसकी आंत मतलब छोटी आंत जहां भोजन पचता है में छेद कर देता है। एग्जैक्टली और कीट मर जाता है। क्या रहा सर? कीट मर जाता है। परंतु अन्य कीट को हानि नहीं पहुंचाएगा। सिर्फ हमारा मकसद था बटरफ्लाई कैटरपिलर को खत्म करना, तो सिर्फ बटरफ्लाई कैटरपिलर ही खत्म होगा, बाकी कोई भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, परंतु अन्य कीट, कर लो भैया नोट, कर लो भैया नोट जल्दी जल्दी। अब जैव उर्वरक का महत्व तो लग रहा है धोखा देगा। हाँ, क्या है यार?
अब जैव उर्वरक का महत्व, क्या भैया, जैव उर्वरक का महत्व इतना उतार लिया होगा कि माइक बंद हो रहा है तो कहीं ना क्लास बंद करनी पड़ेगी जल्दी ही। माइक एक ही है, माइक एक और ला रहे हैं भैया, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, कोई बात नहीं है, पर एक इन्हें 4 नंबर रुपये तो करवा दिया मैंने। उर्वरक का महत्व, नंबर 1, यह मृदा की पोषकता बढ़ाते हैं, और इसलिए आगे रखा है, अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना मुझे पता नहीं चला कब बंद हो जाएगा वो, इसलिए भैया भी आपको दिक्कत होगी। पोषकता बढ़ाते हैं, यह मिट्टी में आवश्यक तत्वों की कमी दूर करते हैं। जैव पीड़कनाशी आपका बेसिलस थुरिनजेसिस ही है भैया, जैव पीड़कनाशी है ये, ठीक है। अब उर्वरक अलग है, जैव पीड़कनाशी अलग है, नियंत्रण अलग है, सभी चीज याद रखनी है आपको। इनके प्रयोग से उर्वरक क्षमता बढ़ती है, उर्वरक क्षमता मतलब फसल पैदा होती ज्यादा इनसे। हम बोलते ना, अरे हमारे खेत में तो इतना एवरेज दिया, तो उर्वरक क्षमता बढ़ती है। कोई लेसन खत्म भी हो जाएगा आज ही। एक क्वेश्चन बच्चा है जो करवाना है मुझे, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, क्या करते हैं भैया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नोट कर लो जल्दी जल्दी, इतना नोट कर लो ये जल्दी जल्दी। हाँ 15-20 मिनट की क्लास हो पाएगी, 15 मिनट मुश्किल लग रहा है कि होगी, 5-15 मिनट की भी, तो कोई बात नहीं है, फर्क तो पड़ेगा इस बात से, फर्क तो पड़ेगा। अगला है वाहित मल। वाहित मल क्या है, इसका ये हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का और खत्म है भैया लेसन। नोट कर लिया जल्दी जल्दी आपने, इसमें कुछ नहीं समझाना है। इसका उपयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर के रूप में करते हैं। शुष्क बीजाणु सुगंधित हेलिक बांध लेते हैं और पानी मिला देते हैं। पानी में भी क्या होता है, सब मिल जाता है और मिक्स हो जाता है। मिक्स करने के बाद क्या करा हमने, इसको फसलों पर दोषपूर्ण, जहाँ फसल जिस फसल को ये रोग हुआ है उस पर छिड़क दिया, इससे लार्वा बन गया। लार्वा कीट खा लेता है, कीट क्या होता है फिर मर जाता है, उसकी आंख में छेद हो जाता है। इससे इस रोग का नियंत्रण हम कर सकते हैं। मतलब रोग ही लग गया था भैया, उनको बताओ आप, ठीक है। तो अगली हेडिंग है हमारी, देखते हैं, करना तो मुझे लगता नहीं हो पाएगा। अगली हेडिंग है भैया आपकी वाहित मल। क्या है अगली हेडिंग आपकी, वाहित मल। प्रतिदिन नगरों, हाँ भैया हाँ, नगरों व शहरों से आपको हेडिंग बना के लिखना है ऐसे है। व्यर्थ जल, व्यर्थ जल एक बड़ी मात्रा में निकलता है। भैया एक बड़ी मात्रा में व्यर्थ जल बाहर निकलता है। इसका मुख्य घटक क्या है सर, इसका मुख्य घटक मानव का मलमूत्र है। मानव का मलमूत्र है। नगरों के इस व्यर्थ जल को
वाहित मल कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। अब यह हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है, तो यह हम डालते हैं हेडिंग। भैया वाहित मल को सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है। सुन लो ध्यान से, हम मैं लिखवा दूंगा इसको, पर अभी हमारे पास भाई साहब थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं कहीं ना कहीं। भाई साहब के सुन लेते हैं पहले, कोई बात नहीं है, आपको पढ़ना है फिर भी अभी है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं क्लास जल्दी छोड़ रहे हैं तो आप पढ़ो नहीं। नहीं उनकी क्लास शायद ही होगी आज, इन दोनों की शायद ही होगी, बहुत मुश्किल है क्लास। देखो क्या होता है भैया, वाहित मल को, वाहित मल को सीधे जलाशयों में छोड़ दिया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में जलीय जीव मर जाते हैं। जलीय जीव मर जाते हैं। क्यों मर गए, क्योंकि भैया पानी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ गई, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ गई तो मतलब ऑक्सीजन में जो विलय होती है पानी में उसकी कमी हो गई। इसका कारण पानी में विलय ऑक्सीजन का कम होना है, तथा यही जल मानव अपने उपयोग में लेता है, जिससे जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां फैलती है, बड़ी बड़ी बीमारियां फैलती है। और बिहार माइक बंद हो गया था। तो वाहित मल को सीधे जलाशय में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है बड़ी संख्या में जलीय जीव मरते हैं। इस कारण हम क्या करते हैं, विलय में ऑक्सीजन कम होना है और यही जल मानव अपने उपयोग में लेता है, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां फैलती है। तो हेलो स्टार्स, अपना सारा रिवाइज करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। बस 20-22 मिनट की क्लास ही हुई है बस भैया, वो हाँ ठीक है, क्लास अटेंडेंस लगा देना जाके।